सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट, बताइए गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म किस जगह पे हुआ था। देखिए, अगर बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी। और लुम्बिनी अब कहाँ है, तो भैया ये आपका कहाँ है, नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, वेन वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ, बट कब हुआ ये आपको बताना है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। और इनका जन्म हुआ 563 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन, गौतम बुद्ध की जो माँ थी ये इनका संबंध कौन से क्लैन से था, कौन से कुल से थी ये थी कोलियान क्लैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ गौतम बुद्ध, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गौतम बुद्ध का एक और नाम है। देखिए इनका जो एक और नेम है ये है सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ड महायाना इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, बताइए ये जो वर्ड है महायाना इसका संबंध कौन से रिलीजन से है। तो भैया महायाना जो है ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, बताइए निम्नलिखित में से कौन से जगह पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भैया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्ध पास्ट अवे, गौतम बुद्ध का जो है निधन ये किस जगह पे हुआ। जन्म तो इनका हुआ भैया लुम्बिनी में, बॉर्न मतलब इनका जन्म हुआ यहाँ, और इनका निधन किस जगह पे हुआ ये आपको बताना है। तो भैया इनका निधन हुआ कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कुशीनगर की बात करें तो ये आपका इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, चलिए महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड एट, बताइए महापरिनिर्वाणा टेम्पल जो है ये किस जगह पे है। तो भैया अगर बात करें महापरिनिर्वाणा टेम्पल की, तो ये कौन से जगह पे है, ये आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। जहाँ पे हमने देखा अभी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु वहीं पे हुई थी, इसी जगह पे ये टेम्पल है। हु वॉज अलारा कलमा, अलारा कलमा कौन था बताइए। देखिए अलारा कलमा जो है ना भाई, ये क्या था, ये टीचर था बुद्ध का, मतलब गौतम बुद्ध जो थे इनका टीचर था। तो आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध, तो इनका नेम आपको याद रखना है अलारा कलमा। ठीक है, किसी टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह पे दिया। तो भैया इन्होंने जो है पहला अपना सरमन जो है ये किस जगह पे दिया, इन्होंने दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम sermons एट विच प्लेस, गौतम बुद्ध ने जो है सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पे दिए। तो भैया इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो है इन्होंने दिया श्रावस्ती, और श्रावस्ती की बात करें तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किस जगह पे हुआ बताइए। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुआ राजगृह में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिस्ट साइट जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो भैया आपका इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया था। दैट मीन्स ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, प्रेसाइडेड किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यप, ऑप्शन डी, है ना।
अगला क्वेश्चन, सप्तपारणी केव इज सिचुएटेड इन, बताइए सप्तपारणी केव जो है ये कौन से जगह पे है? ये भैया आपके राजगीर में है। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, बताइए दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किस जगह पे हुआ? दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ भाई? वैशाली में। अगला क्वेश्चन, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह पे हुआ बताइए? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताइए पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ तो भैया ये किसके रेन में, उस टाइम पे किसका शासन था बताइए? तो भैया उस टाइम पे किसका शासन था? अजात शत्रु का। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताइए दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ तो उस टाइम पे किसका शासन था? ऑप्शन नंबर ए, कालाशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किस जगह पे हुआ बताइए? ऑप्शन सी, कुंडलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये किस जगह पे हुआ? अभी हम जितने भी सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे तो ये सिक्स हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, है ना? एक ही साथ मैंने आपको लिख के दिया है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और पीडीएफ में आपको दिख जाएगा तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सारे के सारे जितने भी 6 बुद्धिस्ट काउंसिल है ना वो सारे याद हो जाएंगे आपको। तो बताइए पांचवा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो भैया ये कहाँ हुआ था? मेंडले, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, छठवां बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ हुआ था? रंगून। चलिए देखिए मैंने बोला तो ये आपको कलर चेंज कर लिया जाए, थोड़ा इसको ब्लू कर लिया जाए, है ना? चलिए अब देखते हैं, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल से स्टार्ट करते हैं और इसमें पहले काउंसिल देखेंगे, फिर वेन्यू, फिर उसके किंग और किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई ये सारे देखेंगे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ किस जगह पे हुआ भाई? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल तो राजगृह में हुआ और उस टाइम पे राजा कौन थे? तो अजात शत्रु जो है वो किंग थे और ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो महाकश्यप। चलिए दूसरा नंबर पे देखते हैं, दूसरा नंबर वाला जो हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल ये वैशाली में हुआ और उस टाइम पे किंग कौन थे? उसमें किसका शासन था, है ना? क्वेश्चन अभी हमने देखा किसका रेन था, तो कालाशोका का रेन था और वो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो साबाकामी के द्वारा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये पाटलिपुत्रा में इसका वेन्यू था, उस टाइम पे राजा थे अशोका और अगर बात करें कि ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो मोगालीपुट्टा तिसा, ठीक है। चलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुआ? कुंडलवाना में हुआ, उस टाइम पे राजा कौन थे? कनिष्क और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए फिफ्थ है आपका, फिफ्थ वाला जो है इसका वेन्यू है मैंडले और उस टाइम पे जो है राजा कौन थे? तो राजा थे मिंडन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है ये 3 लोगों द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुआ? इसकी लोकेशन थी रंगून और ये इस टाइम पे किंग कौन थे? तो बर्मीज गवर्नमेंट का शासन था इस टाइम पे और इसकी जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महायशी शायदाव, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बाकी नहीं आया तो आप इसको पीडीएफ के थ्रू याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, बताइए कौन से लैंग्वेज में जो है गौतम बुद्ध अपना प्रचार करते थे? ये अपना पाली में करते थे। अगला क्वेश्चन, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में बनवाया गया तो उस जगह पे ऐसा क्या था? क्या गौतम बुद्ध का वहाँ जन्म हुआ? क्या वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई? क्या उन्होंने वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की या फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया?
तो बताइए भैया उन्होंने वहाँ पे क्या किया ऐसा जो वहाँ पे महाबोधि टेम्पल बना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ज्ञान की इन्होंने यहाँ पे प्राप्ति की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक ऑफ, बताइए त्रिपिटकास जो है ये किसकी सेक्रेड बुक है, किसकी धर्म पुस्तक है। सेक्रेड बुक दैट मीन्स धर्म पुस्तक, तो ये बुद्धिस्ट जो है इनकी सेक्रेड बुक है। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन, बताइए जो पुराने बुद्धिस्ट के टेक्स्ट होते थे ये कौन से लैंग्वेजेस में होते थे। तो भैया ये जो होते थे ना, ये होते थे पाली लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन, नालंदा वॉज द एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ विच रिलीजन, बताइए नालंदा जो है ये एक पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कौन से रिलीजन का। बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाली कैनन रिटन इन 5th सेंचुरी इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन। पाली कैनन जो है ये 5th सेंचुरी में लिखी गई है, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है कौन से रिलीजन का। सो दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, टोटल इसमें आपको 48 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और हमने ढेर सारे बुद्धिस्ट काउंसिल देखे और उसके हेड देखे, सारा चीज़ देखे हमने। तो एटलीस्ट आपके इसमें 50 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि भैया आपके 48 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हुए करेक्ट, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप शेयर करना। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा रिलेटेड टू, बताइए बुद्धा का जो टीचिंग्स था इसका संबंध बताना भैया आपको किससे था। तो भैया इनका जो टीचिंग था ना ये क्या था, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज त्रिपिटका, त्रिपिटका जो है ये क्या था। ये है त्रिपिटका क्या है, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा हैड विजिटेड कुशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बताइए बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे किसके शासन के टाइम पे आए थे। राइट आंसर उदयाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट, तो बताइए कौन सी नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे की, तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और बोध गया का इम्पॉर्टेंट रिवर है निरंजना। तो भैया निरंजना को ना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर नेम से जाना जाता है जिसको फल्गु कहते हैं, है ना। तो जिनको फल्गु लग रहा है कि भाई फल्गु होना चाहिए, तो नहीं, फल्गु और निरंजना दोनों एक ही है। तो आपको फल्गु भी दे सकता है, निरंजना भी दे सकता है, डोंट कंफ्यूज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, बताइए कर्मापा लामा जो है इनका संबंध निम्नलिखित में से कौन से सेक्ट से है तिब्बतन बुद्धिज्म के। राइट आंसर कांग्यूपा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया से जाना जाता है। सो गौतम बुद्ध वॉज पॉपुलरली नोन एज लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांसिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांसिएंट जो है इसका संबंध किससे है, गीता, वेदांता, बुद्धिज्म या जैनिज्म। सो दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती स्तूप वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अमरावती स्तूप जो है ये किसके पीरियड के दौरान बनवाया गया था। सतवाहनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जायंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, बताइए जायंट बुद्धा का स्टैच्यू है 80 फीट का, तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाय द जापानीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कॉल्ड गीता ऑफ बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन से टेक्स्ट को जो है गीता ऑफ बुद्धिज्म से जाना जाता है। धम्मपद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बुक टू डिस्क्राइब द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध? बताइए कौन सा बुक है जिसने महात्मा बुद्ध के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, लाइफ के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया? बुद्ध चारितम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध's फादर? गौतम बुद्ध के जो पिता थे इनका नाम क्या था? शुद्धोदना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन? बताइए सर एडविन आर्नोल्ड की जो बुक है द लाइट ऑफ एशिया ये किस पे बेस्ड है? ललित विस्तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ट इन विच पीरियड? बताइए स्टैंडिंग स्टैच्यू जो है गौतम बुद्ध का, स्टैंडिंग स्टैच्यू मतलब खड़े हुए वाला स्टैच्यू जो है गौतम बुद्ध का, तो आपको बताना है कि ये किसके पीरियड में जो है बनाया गया था। गौतम बुद्ध की बहुत टाइप की स्टैच्यू है, जैसे आप देखिए ये तो स्टैंडिंग में नहीं है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण पीरियड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमिश पर्स मुद्रा. इट सिंबलाइज? बताइए। देखिए जैसे आप देखते हो ना इस टाइप के हैंड्स गौतम बुद्ध का, तो भैया इसका क्या मतलब है? वैसे इसको कहा जाता है भूमिश पर्स मुद्रा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बुद्ध कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैसिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, ऑप्शन बी। ठीक है, देख सकते हो आप उनकी स्टैच्यू। अगला क्वेश्चन है, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? बताइए नागार्जुन का संबंध बुद्धिस्ट के कौन से स्कूल से है? मध्यमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ? बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको स्थापित किया गया था किसके डायनेस्टी के दौरान? गुप्ता एम्पायर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया भर में फेमस है किस लिए? बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस एंड फिलोसफी। एंड लास्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर? बताइए नव नालंदा महाविहार जो है ये क्यों फेमस है? फॉर द पाली रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो भाई वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।